So in order to clear your doubt, that is question number 4 and number 2 and so on, let me first solve this sum first. ध्यान रखिए। एक बात बताओ सबसे पहले तुम लोग, यहां पे तुमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है? बताओ तो कौन सा फंक्शन? साइन, tan, cos, sec, cosec, cot, कौन सा फंक्शन दिख रहा है? साइन। अब एक बात बताना, ये साइन फंक्शन का एंगल क्या है? बताओ तो एक बार एंगल। x क्यूब। x क्यूब है। अब ये sin x क्यूब कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? मतलब sin x क्यूब into sin x क्यूब into sin x क्यूब कितना बार इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म है? बताओ तो। 2 बार। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, देखो ये, तो इसको होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट नाउ। Differentiating y with respect to x. So we have ddx of y, where y is an expression which is in the form, y is an expression which is in the form x to the power n. बट यहाँ पे बता सकते हो तुम लोग x के जगह पे क्या है? कोई बता सकता है यहाँ पे x के जगह पे क्या है? sin x। तो मैंने समझाया था कि ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. लेकिन अगर मान लो x के जगह पे अगर x नहीं होगा, अगर मान लो x के जगह पे सपोज फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है, मतलब x के जगह पे अगर मान लो कुछ और चीज होता है बट x के टर्म्स में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पूरे पार्ट को पहले x अज्यूम कर लेते हैं। x अज्यूम करके यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So tell me, if I apply the formula x to the power n, what is the answer? It is n x to the power n minus 1. और फिर जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उस पार्ट का हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग? दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। इसको ही चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे ddx of y will become dy by dx, फाइन। अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ddx of x के जगह पे क्या है? बताओ तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो fx है वो fx के जगह पे क्या है? sin x क्यूब है। तो हम ये पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम कर लेंगे एंड I will apply the formula x to the power n. Now what is ddx of x to the power n? It is sin x cube. x to the power n minus 1. All right, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया n x to the power n minus 1, और उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये वाला पार्ट, यहां पे साइन फंक्शन है, ठीक है, तो बताओ तो एक बार sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक है, अब बताओ मुझे एक बार, यहां पे तो देख रहे हैं हम लोग कि ddx, देखो ddx of sin x है, ddx sin x मतलब ये भी x है और ये भी x है, तो ddx of sin x क्या होगा? cos x। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो ddx तो है ddx, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या चीज है? बताओ तो, तुम लोग बताओ। x क्यूब। x क्यूब क्या करेंगे? इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस पूरा पार्ट को अगर हम x अज्यूम कर लें तो बताओ तो ddx of sin x क्या होगा? Cot x। क्या होगा? cos x होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 2 sin x cube whole to the power 2 minus 1 which is 1. What is ddx of sin x? It is cos x, और उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, जिसको हमने अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 sin x cube into cos x cube ddx of x cube। देखो ये भी ddx है और ये भी x है, तो यहाँ पे कोई चेन रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 3x square। So this is your answer. Alright everyone, अब मैं इसे सेम तरह का सम एक बार दे रहा हूं, एक बार ट्राई करें। y equal to cos cube x to the power 5, ट्राई once। चलो ये वाला सम करते हैं, cos cube x to the power 5, cos cube x to the power 5, चलो करते हैं। Excuse me sir, everyone please note down, the most important thing to note is कि हम जब इस पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जिसको अज्यूम करता है उस पे पहले दिमाग लगाता है कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, उस पे अपने लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग पहले दिमाग लगाएंगे कि इसको अगर x अज्यूम किया मैंने तो x to the power n का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज n x to the power n minus 1, और उसके बाद जिस पार्ट को अज्यूम किया
उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट करें हम लोग, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये cos फंक्शन है। सो ddx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। अब यहां पे अगर देखा जाए x के जगह पे क्या है? x के जगह पे बताओ तो व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? x टू द पावर 5। तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके cos x का फार्मूला अप्लाई करें, व्हिच इज माइनस sin x टू द पावर 5, और उसके बाद x टू द पावर 5 का फर्दर डिफरेंशिएशन। ये हो गया -3 cos स्क्वायर, देखो ये cos स्क्वायर x टू द पावर 5 हो जाएगा, sin x टू द पावर 5 एंड ddx ऑफ x टू द पावर 5 इज 5x टू द पावर 4। तो क्या हो गया? 15 minus 15x to the power 4 cos square x to the power 5 sin of x to the power 5. This is your answer. Okay everyone, next. So I think अब अगर किसी का डाउट है, अगर ये वाला सम नंबर 2, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6 एंड ऑल्सो सम नंबर 7 अब हो जाना चाहिए। देखो एक बार, अगर किसी का सम नंबर 1 का 2 में अगर डाउट होता है, सम नंबर 1 का 2, 1 का 4, 1 का 6 एंड नंबर 1 का 7 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब हो जाएगा। ठीक है, राइट एवरीवन। अब मैं एक बार रूट वाला कराता हूं, देखना है। Now students, tell me what is ddx of root x? Tell me. 1/2 root x. 1/2 root x. Is 1/2 root x. ठीक है, मतलब प्रोसेस तो बहुत है, x टू द पावर हाफ लेकर के इसको सॉल्व करने का प्रोसेस तो बहुत लंबा है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? We will write ddx of root x as directly 1/2 root x. We will not show those steps. Like we will not write this as x to the power half and then we will apply the formula of x to the power n. We will not show those steps. हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? कहीं भी अगर ddx of root x मिले, डायरेक्ट 1/2 root x लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे देखना एक एग्जांपल। Suppose we have y equal to under square root sin under square root cos x. Let's say for example this sum. अगर किसी को आता है तो यू कैन ट्राई, बाकी जिसको थोड़ा डिफिकल्टी है वो एक बार ध्यान से एक बार देख लो सम को। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, जिसको आता है वो एक बार करके मुझे आंसर बता सकते हैं। तो ये हो गया dy by dx, अब ध्यान देना ये वाला सम। एक बात बताओ मुझे, ddx ऑफ रूट x, रूट फंक्शन के अंदर अगर x है, ये x है और ये भी x है, तो आंसर 1/2 रूट x होगा। लेकिन एक बात बताना तुम लोग, यहाँ पे x के जगह पे क्या है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक बार टाइम देता हूँ तुम लोग करने, ठीक है, देखते कितने लोग। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ देखना, बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिया मैथ्स करना। अगर किसी का डाउट है तो यहाँ देखना। तो सबसे पहले रूट फंक्शन है, बट रूट के अंदर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे साइन ऑफ रूट cos x है। तो जो भी है हम लोग पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे। सो टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? इट इज 1/2 रूट अंडर sin रूट cos x। हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। ना पहला पार्ट जो उन्होंने कंप्लीट किया वो उन्होंने किसको डिफरेंशिएट किया? रूट फंक्शन को। और रूट फंक्शन के अंदर x नहीं है, तो उन्होंने उस पूरे पार्ट को x अज्यूम किया था। अब हम क्या करेंगे, जिसको अज्यूम किया हम लोगों ने उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का पावर कुछ नहीं है, तो फिर हम साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके। अगर यहाँ कुछ पावर होता है जैसे स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर पावर 5 होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे कोई पावर नहीं है। ठीक है, पावर होता तो होल के पावर पे लिख, मतलब पूरे की चीज पूरे के पावर पे हम लिख देते हैं 5 4 जो भी होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे साइन फंक्शन है और यहाँ पे x के जगह पे
रूट cos x है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे sin x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So what is ddx of sin x? cos x Equal to cos x. बट इस प्रोसेस में हम लोग ने किस पार्ट को अज्यूम किया, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. इस प्रोसेस में हम लोगों ने रूट अंडर cos x को x अज्यूम किया, तो फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. इसी रूल को क्या कहते हैं बता, चेन रूल. इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चेन रूल. ठीक है. अब बताना यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बताओ देखो. तो 1/2 रूट cot x. तो अगर रूट फंक्शन है तो फिर हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे एंड वी विल अप्लाई द फार्मूला ddx of root x. So what is ddx of root x? It is 1/2 root x. और हम लोगों ने इस पूरे पार्ट में किसको अज्यूम किया, cos x में, तो cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन. नाउ cos x के डिफरेंशिएशन में यहां देख रहे हैं कि ये भी x है और ये भी x है, तो यहां पे कुछ अज्यूम करने का जरूरत नहीं, and hence ddx of cos x is minus sin x. So answer is minus sin x cos of under root cos x divided by 2 to the 4 under square root of sin root cos x to root cos x. I hope it is clear to everyone. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम डाउट है बहुत लोगों को, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब मैं चाहता हूं सबको एक बार पहले तुम लोग डिफरेंशिएट करो. कैसे, सुनना एक बार. पूरा को x अज्यूम करके और पहले ये फार्मूला अप्लाई करना और फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना. तो एक बार ये कॉपी करके वो ट्राई करो, तब तक मैं 4-5 मिनट का टाइम देता हूं. लेकिन सर इसका रूट वाला सबसे पहला चीज, वी हैव अ रूट फंक्शन, इसके रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सबसे पहला चीज ddx ऑफ रूट x. ठीक है, रूट फंक्शन है और रूट के अंदर जो भी चीज है वो सारी चीज को हम x अज्यूम करें. ddx ऑफ रूट x हो जाएगा 1/2 रूट x. और उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट, उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट. क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान देना एक बार, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, देखो एक बार. स्क्वायर रूट के अंदर अगर x बाय y है तो क्या मैं इसको रूट x बाय रूट y लिख सकता हूं. तो वैसे मैं इसको लिख सकता हूं रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. पहला पॉइंट. अब यहां पे हम लोग u बाय v रूल अप्लाई करेंगे. द फार्मूला इज v into ddx of u minus u into ddx of v whole thing divided by v square. अब ये जो पार्ट है इसको मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूं. इसको now what is ddx of a square? Everyone tell me, a square minus x square का डेरिवेटिव क्या होगा? minus 2x कांस्टेंट है या वेरिएबल है? constant ठीक है, a square कांस्टेंट है, a square का डेरिवेटिव 0. and what is ddx of x square? minus 2x. हमको Minus 2x, तो 0 minus 2x minus 2x हो जाएगा. करेक्ट. तो ये a स्क्वायर का 0 क्यों होगा? a square का तो a स्क्वायर का वैल्यू 0 क्यों है? a square का डिफरेंशिएशन वैल्यू नहीं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि a कांस्टेंट है और इसके पावर में जो 2 है वो भी कांस्टेंट है. तो a स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है. a कांस्टेंट है, देखो y और x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है. y और x के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है.
ओके तो ठीक है। ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 0 + 2x + 2x। तो ये हो गया √a² + x² by 2 √a² - x²। माइनस इसको ब्रैकेट हटाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाते हैं। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो -2a²x माइनस प्लस माइनस 2x³ माइनस प्लस माइनस 2x into a² will be 2a²x माइनस माइनस प्लस 2x³ divided by a² plus x² का होल स्क्वायर। 2x³ कैंसिल हो गया तो ये हो गया -4a²x। यहाँ पे 2 × 2 = 4, देखो इसको रिड्यूस तो कर दिया बट इसके आगे भी और रिड्यूस हो सकता है। तो एक बार पहले यहाँ तक सबको कॉपी करना और अगर कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर और फिर मैं बताता हूँ कि इसके आगे रिड्यूस कैसे किया जाए। So we have square root of a² plus x² minus 2a²x √a² minus x²। See, I can write this as, देखो ध्यान से देखना, इसको और इसको देखो, ये भी a² plus x² है, ये भी a² plus x², दोनों का पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? Can I write this as a² plus x² into a² plus x², क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होल स्क्वायर होगा। अच्छा एक और बात बताना, क्या मैं एक को √a² plus x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? चेक करो। अब बताओ मुझे, √a² plus x² का होल स्क्वायर a² plus x² होगा और दोनों का प्रोडक्ट होल स्क्वायर है। क्यों ऐसा किया मैंने? एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। Okay, so at the end, what is a minus b into a plus b? Is a² minus b² under square. Finally, we find that the reduced expression is a to the power 4 minus x to the power 4, a² plus x². This is the answer. Okay.